बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल खाना घराना। आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल। की दाल मैंने छिलके वाली ली है, इसे मैंने 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया। इसके लिए हमें चाहिए 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, ये मैंने 3 टमाटर लिए, इसका पेस्ट बना के रख दिया। हल्दी आधा चम्मच, कुटा हुआ धनिया आधा चम्मच, सुरख मिर्च आधा चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, नमक हस्बे जायका, मिक्स गरम मसाला आधा चम्मच। ये ऑयल लिया मैंने तड़के के लिए। ये 2 चम्मच लेमन के रस। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये माश की दाल को मैंने 3 घंटे के लिए भिगो के रखा था। छिलके वाली दाल को मैंने धो लिया है, धो के मैंने इसे देगची में शामिल कर दिया। अब इसमें मैं तमाम चीज़ें शामिल करूँगी। ये टमाटर और ये लहसुन अदरक का पेस्ट और ये सब्ज़ मिर्चें इसमें मैं शामिल करूँगी। और ये तमाम मसाले अब इसमें मैं ऐड करूँगी। जी देखिए, माश की दाल में मैंने तमाम चीज़ें शामिल कर दी हैं। अब इसमें मैं 3 गिलास पानी के शामिल करूँगी। ये तमाम चीज़ें शामिल करके पानी में शामिल करके मैंने इसे मिक्स कर दिया। जी व्यूअर्स, देखें, ये माश की दाल में मैंने तमाम मसाले ऐड करके 3 गिलास पानी शामिल करके इसे मैंने पकने के लिए रख दिया। इसे हम 20 मिनट तक पकने के लिए, 15 से 20 मिनट तक इसे पकने के लिए रख दिया। जब ये गल जाएगी 15 से, इसमें इस दौरान हमने चम्मच नहीं हिलाना, एक दफ़ा तमाम मसाले मिक्स करके रख दिए हैं। बस इसे 15 मिनट तक पकने देना है। जी देखें जी, 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम दाल को चेक कर लेंगे। ये दाल गल चुकी है। 15 मिनट से पहले आपने इसको बार बार चेक नहीं करना, इसमें चम्मच नहीं हिलाना। अगर आप इसमें चम्मच लगाएंगे तो दाल गलने में बहुत टाइम लगेगी। ये छोटी सी टिप है, आपने इसका ख्याल रखना है। अब ये दाल गल चुकी है, अब हम इसका तड़का लगाएंगे। छिलके वाली दाल, अगर आप छिलके वाली दाल पकाते हैं तो इसका टेस्ट आप दूसरी सादा दाल से दुगना होगा। इसलिए मैंने ना छिलके वाली दाल लिया। कोशिश करें आप भी छिलके वाली दाल ला के भिगो के उसे पकाएं, उसका टेस्ट देखें, इससे टेस्ट से इसका डिफरेंट टेस्ट आएगा। आपने दाल को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, इसे खड़ी खड़ी से रखना है। ये देखें जी, देखें, ये दाल गल चुकी है। इस दौरान हम इसमें अब 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे। और ये लेमन का रस जो मैंने निचोड़ के रखा था, इसमें इस वक्त ये ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे दाल को। इसे ढक्कन दे के रख देंगे इसमें। इसका फ्लेम मैंने बहुत स्लो किया हुआ फ्लेम। जी तड़के के लिए हमें चाहिए ज़ीरा आधा चम्मच, ये कड़ी पत्ता 3 मैंने ये ले लिए, लाल मिर्च गोल 3 से 4 अदद, छोटी दरमियानी साइज़ की प्याज तड़के के लिए। अब ये पैन में ऑयल रखा है, अब इसमें हम ये तमाम चीज़ें शामिल कर देंगे तड़के के लिए। जी देखें, ये तड़का तैयार हो रहा है। और दूसरी तरफ ये हमने ये दाल जो रखी हुई है चूल्हे पर। जी ये भी बस देखें, दाल को जैसे कि मैं बता रही थी, अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारी दाल जल्दी नहीं गलती माश की। तो ये मेरी दाल ये जो मैंने पकाई है ये 15 मिनट में गल गई। इसकी क्या रीज़न है कि जब आप एक दफ़ा दाल को मसाले में डाल दें तो इस तरह से बार बार आके से चम्मच से मत हिलाएं। बस एक दफ़ा आपने रख दिया है तो 15 मिनट तक आप वैसे चेक कर सकते हैं बगैर चम्मच हिलाए। इसमें
ये देखें, ये तड़का लगा दिया हमने दाल में, ज़बरदस्त खुशबू और जायका। और दूसरा ये कि जब आप छिलके वाली दाल भिगो के बनाते हैं तो वो और भी जल्दी पकती है, क्योंकि ये फ्रेश होती है बिल्कुल। ये 2 रीज़न है कि जिसकी वजह से दाल जल्दी गल जाती है। हमने इसको तड़का लगा दिया है। बहुत आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी और ज़बरदस्त होटलों जैसे इसका जायका आएगा। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। दाल पक के तैयार हो चुकी है। दाल माश को हमने डिश आउट कर दिया है। अब इसकी लुक चेक करें। दाल माश बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लेकिन आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। जिस तरीके से हमने बनाई है ये दाल, आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी। बिल्कुल इसका टेस्ट जैसे होटलों में दाल मिलती है, बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।